आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो डॉक्टर हिफ्ज़ा खान की है। इन्होंने झुग्गियों में रहने वालों बच्चों के लिए एक काम किया कि ये उनको मुफ्त में पढ़ाया, और ये ना सिर्फ पढ़ा रही हैं बल्कि उनके साथ साथ उनको यूनिफॉर्म भी दे रही है, उनको खाने पीने और उसके अलावा दीगर ज़रूरत एशिया की चीज़ें भी मुहैया कर रही हैं। 30 बच्चों के साथ इन्होंने एक झुग्गी से स्टार्ट किया और आज जो इनके बच्चों की तादाद है वो 100+ क्रॉस कर चुकी है। आपको पता है कि हमारे माशरे में बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता है कि एक लड़की जा रही है और वो झुग्गियों में जाके बच्चों को पढ़ा रही है और अकेली जा रही है, तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता और पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, फिर रिश्तेदार उनको और ज़्यादा परेशान कर देते हैं बातें करके। तो मैंने भी वो सब फेस किया, वो सब परेशानियाँ, वो सब बातें जो कि लोगों की तरफ से की जाती थी कि मैं क्यों यहाँ पर जाती हूँ, ऐसे क्या मकासद है या मेरे पीछे कौन है जो मुझे यहाँ पर भेज रहा है, वो सब मैंने फ़ेस किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जब आपकी नीयत साफ़ होती है और आप साबित कदम होते हो तो अल्लाह ताला आपके लिए सारी आसानियाँ कर देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पानी वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदनान खान। आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो डॉक्टर हिफ्ज़ा खान की है। इन्होंने झुग्गियों में रहने वालों बच्चों के लिए एक काम किया कि ये उनको मुफ्त में पढ़ाया, और ये ना सिर्फ पढ़ा रही हैं बल्कि उनके साथ साथ उनको यूनिफॉर्म भी दे रही है, उनको खाने पीने और उसके अलावा दीगर ज़रूरत एशिया की चीज़ें भी मुहैया कर रही हैं। 30 बच्चों के साथ इन्होंने एक झुग्गी से स्टार्ट किया और आज जो इनके बच्चों की तादाद है वो 100+ क्रॉस कर चुकी है। एक झुग्गी से स्टार्ट किया और आज आप देख सकते हैं कि कंटेनर में इन्होंने स्कूल में ये इन्होंने सेटअप किया हुआ है, जहाँ पर ये जो झुग्गी में रहने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए उनको पढ़ा रही हैं और अपना वक्त भी वक्फ कर रही है और अपना माल भी वक्फ कर रही है। आखिर ये आइडिया आया कैसे और कैसे ये सारा इन्होंने सेटअप लगाया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि ये आइडिया कैसे आया कि जो गरीब बच्चे हैं जिनका मुस्तकबिल तारीक है उनके लिए कुछ काम किया जाए ताकि वो बच्चे अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकें। यूनिवर्सिटी में ही बस मैंने सोचा कि गर्मियों की छुट्टियां हैं तो क्यों ना कुछ महीने जो हमें छुट्टियों के मिलते हैं वो इन बच्चों के लिए वक्फ किए जाएँ, इनको कुछ सिखाया जाए। मेरा बिल्कुल भी उस वक्त इरादा नहीं था कि मैं इस स्कूल को इस मुकाम तक लेकर आऊँगी, 7 साल ये सफ़र चलेगा, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। बस बात वही कि अल्लाह ताला ने जब आपसे कुछ काम लेना होता है तो वो आपके दिल में ख़याल डाल देता है। तो मैं यहाँ पर आई, मैंने देखा ये बच्चे बगैर कपड़ों के फिर रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक जो कैंप लगा लिया, 11,000 में मैंने वो कैंप बनाया यहाँ पर, और इन बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे पास 30 के करीब बच्चे आ गए और ये डेली बेसिस पर आते रहे बच्चे पढ़ने के लिए। इनको मैंने तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की, स्टेशनरी बुक्स। फिर मैंने देखा कि इनको क्या इनके मसाइल क्या हैं, इनके मसाइल हल करने की कोशिश की। मैं इनके पेरेंट्स के साथ मिलती थी, उनके साथ बैठती थी, हम खाते थे साथ ताकि उनके मसलों को समझ सकूँ। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये लोग यहाँ पर किसी भी आने वाले पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले भी बहुत से लोग आते रहे हैं, वो इनकी तस्वीरें बनाते रहे, इनको इस्तेमाल करते रहे पैसा बनाने के लिए, लेकिन किसी ने इनके लिए कुछ नहीं किया। तो ये वजह थी कि ये लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। तो मैंने इनका ट्रस्ट गेन किया कि मैं वाकई इनके लिए आई हूँ। कुछ महीने गुजरे, मैंने इनके लिए किया। फिर मैंने कोशिश की कि इन बच्चों का एडमिशन हो जाए किसी स्कूल में, लेकिन वो इनको एडमिशन नहीं दिया गया क्योंकि ये झुग्गियों में रहने वाले बच्चे और भीख मांगते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कैंप हट बना लिया बांस से इस्तेमाल करके और उसी में कारी साहब और एक टीचर रख दिया। वहाँ पर ये बच्चे तालीम हासिल करते रहे। 4 साल हमारा इसी तरह से गुजरा। फिर कोविड आ गया, वो भी एक बड़ी आजमाइश थी हमारे लिए। हमारा वो जो हट था वो भी ख़त्म हो गया उस दौरान, कोविड के दौरान, और सारी टीम हमारी बिखर गई। स्टूडेंट्स की जो टीम थी सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। ऐसे में मैंने ये पोर्टेबल स्कूल डिज़ाइन किया और डॉक्टर सालिम राशिद ने मुझे इसके लिए फ़ंड रेज़ करके दिया और फिर हमने ये स्कूल बनाया, जिसमें अभी आप देख सकते हैं कि वही बच्चे जो 7 साल पहले मेरे पास एक कैंप में आए थे वो बच्चे अब यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा हिफ्ज़ा, आपने मास्टर की भी, अगर आप चाहती किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती, किसी अच्छी एकेडमी पढ़ा सकती थी, एक अच्छा इनकम भी कमा सकती थी, साथ अपना नाम भी बना सकती थी, लेकिन आपने उन सब के बावजूद ये क्यों डिज़र्व किया है कि मैं इन बच्चों के मुस्तकबिल का सोचूं, इन बच्चों को पढ़ाऊं, हालांकि इसमें मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा थी? मेरी इन बच्चों के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब मेरा इनके साथ हम डेली यहाँ पर आना उठना बैठना, इनके साथ खाना पीना, इनके साथ खेलना कूदना इनके साथ होता था। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से गिव अप कर देती, इन बच्चों को पढ़ाना छोड़ देती, कल को कोई और हिफ्ज़ा खान आती, ये बच्चे कभी उस पर यकीन ना करते। इन बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, वो मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद हो गई थी कि अब मेरे लिए पीछे हटना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इसको हर मुश्किल के बावजूद कंटिन्यू रखा। अच्छा बताइएगा, जब आपने ये स्टार्ट किया तो सबसे जो मेन चीज़ इनके पेरेंट्स का माइंड सेट चेंज करना था कि जो पहले भी आपने जिस तरह बात की कि NGOs वाले आते थे, वो तस्वीर बनाते थे और चले जाते थे, तो कितना मुश्किल हुआ कि उनके जो पेरेंट्स का माइंड सेट चेंज करना?
बहुत ज़्यादा मुश्किल था इनके पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करना, वो इसलिए भी कि वो नहीं जानते थे कि इनके लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, और वो उनको ये यकीन ही नहीं था कि उनका बच्चा पढ़ सकता है। तो उन्हें इस बात का यकीन दिलाना, कुछ बच्चों मुझे ऐसे मिले जिनके पेरेंट्स को वाकई शौक़ था उनके बच्चे पढ़ें, तो उनको हमने इतना ग्रूम किया कि उन बच्चों को देख के बाकी बच्चों का शौक़ बढ़ना शुरू हो गया पढ़ने के लिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डेली बेसिस पर यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चे लेके आ रहे होते हैं कि आप हमारे बच्चे को एडमिशन दे दें। वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने देखा है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें रिस्पेक्ट मिल रही है, उनसे प्यार से कोई बात करता है, वो बच्चे सीख रहे हैं, वो बच्चे दुनिया के बारे में उन्हें पता चल रहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, उन्हें कुरान की तालीम दी जा रही है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, वो चाहते हैं उनके बच्चे भी पढ़ें, लेकिन हमारे पास स्कूल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सैकड़ों बच्चों को यहाँ पर पढ़ा सकें। 80 स्टूडेंट अब हमारे पास अभी पढ़ रहा है और बहुत से और बच्चे हैं जो कि चाहते हैं पढ़ना, लेकिन हमें उसके लिए ज़मीन लेने की ज़रूरत है, प्रॉपर स्कूल बनाने की ज़रूरत है। अभी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफोकेशन है, क्योंकि अभी गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी, यहाँ पर और गर्मी होती जाएगी। तो हमें यहाँ पर AC लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि टीचर्स भी अच्छे घरों से आती हैं, वो यहाँ पर आकर पढ़ाती हैं, अपना वक्त देती हैं, बीमार हो जाती हैं, बच्चे बीच में बीमार हो जाते हैं, तो इतनी सफोकेशन होती है। अच्छा बताइएगा कि एक प्रोजेक्ट और एक स्कूल को चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है, सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है इसके एक्सपेंस वगैरह होते हैं, तो इसके जो एक्सपेंस वगैरह है वो किस तरह आप लोग अफोर्ड करते हैं? जब मैंने इसे स्टार्ट किया था तो हम क्लास टू क्लास आके पैसे जमा करते थे, 15-20 हज़ार हो जाता था, उससे टीचर की सैलरी दे देते थे, एक्सपेंसेस निकल जाते थे। फिर अब जब ये वाला स्कूल बनाया तो मैंने पहले एक टीचर रखी, फिर 2, फिर 3, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने रब्ता करना शुरू किया। फिर कुछ डोनर्स ने टीचर्स की सैलरीज अफोर्ड कर ली, कुछ इनका खाना अफोर्ड कर लिया, कुछ ने ब्रेकफास्ट अफोर्ड कर लिया, जो कि अब आपने देखा होगा बच्चों को ब्रेकफास्ट भी आज दिया गया है स्कूल में। तो अब इनका खाना डेली यहाँ पे होता है, इनका ब्रेकफास्ट यहाँ पर होता है, इनको कपड़े हमारी तरफ से दिए जाते हैं, सारे इवेंट्स इनके साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं। ज़बरदस्त। वो कहते हैं ना कि जब बंदा इंसान एक कज़म कर ले और चलना स्टार्ट कर ले तो करवा खुद ब खुद बनता जाता है। माशाल्लाह आपने एक बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचा है। अच्छा बताइएगा, जब आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताया कि मैं इस तरह जो झुग्गियों में रहने वाले बच्चे हैं उनके बारे में ये स्कूल बनाना चाहती हूँ, उनको पढ़ाना चाहती हूँ, तो उनका कैसा रिस्पॉन्स है? आपको पता है कि हमारे माशरे में बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता है कि एक लड़की जा रही है और वो झुग्गियों में जाके बच्चों को पढ़ा रही है और अकेली जा रही है, तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता। और पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, फिर रिश्तेदार उनको और ज़्यादा परेशान कर देते हैं बातें करके। तो मैंने भी वो सब फेस किया, वो सब परेशानियाँ, वो सब बातें जो कि लोगों की तरफ से की जाती थी कि मैं क्यों यहाँ पर जाती हूँ, ऐसे क्या मकासद है या मेरे पीछे कौन है जो मुझे यहाँ पर भेज रहा है, वो सब मैंने फ़ेस किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जब आपकी नीयत साफ़ होती है और आप साबित कदम होते हो तो अल्लाह ताला आपके लिए सारी आसानियाँ कर देता है। अच्छा, जब आपने फ़र्स्ट टाइम कैंप लगाया था उस टाइम भी 30 बच्चे थे, आज आपके पास माशाल्लाह 100+ बच्चे हैं, तो आज जो बच्चे आपके पास आते हैं उनको देख के आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और वो जो 7 साल का सफ़र था, अभी तो ये एक स्कूल है कंटेनर नुमा, जो वो सफ़र था उसमें तो ना पंखा होता था, ना पीने के लिए पानी होता था, ना वॉशरूम होता था, ज़मीन पर हम बैठे होते थे। मैंने यहाँ पर 47 डिग्री सेल्सियस में भी हम यहाँ पे ऐसे ही होते थे और बच्चों को पढ़ा रहे होते थे और एफर्ट कर रहे होते थे। तो जब मैं अब इन बच्चों को देखती हूँ तो मैं वो सब भूल जाती हूँ कि हाँ वो एक मुश्किल वक्त था, गुजारा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उस मुश्किल वक्त की वजह से ये बच्चे अच्छी हालत में हैं। कभी ख्याल आता है कि यार मैंने इतना मुश्किल काम उठा लिया, एक मुश्किल कदम उठा लिया है, एक आप सेटअप पूरा लेके चल रही हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, तो कभी ख्याल आता है कि ये सारा छोड़ के अपना लाइफ पे चले जाएं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा ख्याल नहीं आता है। इसे छोड़ने का तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ छोड़ सकती हूँ, अपना सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन कभी भी इन बच्चों को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इन्हें छोड़ देती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं सारी ज़िंदगी कभी सुकून से रह सकूँगी कि मैंने इनके साथ ज़्यादती कर दी। मतलब आप किसी को रास्ता दिखाओ, आप किसी को ख्वाब दिखा दो कि वो ये बन सकते हैं और उसके बाद आप उन्हें छोड़ दो, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी किसी के साथ। अच्छा, आगे आपने भी एक कंटेनर नुमा स्कूल लेकर चल रही है, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है और आगे क्या क्या करना चाह रही है? ये जो स्कूल हमने बनाया है, ये जिस ज़मीन पर है ये LDA की है, ये हमारी ज़मीन नहीं है। हमने अपनी ज़मीन ख़रीदनी है, यहाँ पर उस पर प्रॉपर बिल्डिंग बेस्ड स्कूल बनाना है, ताकि यहाँ पर जो सैकड़ों बच्चा पढ़ना चाहता है हम उन तमाम बच्चों को तालीम दे सकें। अभी 80 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन सैकड़ों हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमें स्कूल बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, आपने जो स्कूल का नाम रखा हुआ है SKZ प्रोजेक्ट, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? SKZ का मतलब है साया खुदाए ज़ुल जलाल। ये नाम मैंने ही रखा था इस स्कूल का कि हम इसे साया खुदाए ज़ुल जलाल मॉडल स्कूल के नाम से चलाएँगे। अच्छा, आखिर में उन पेरेंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से वो पढ़ा नहीं पाते, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे?
मैं पैगाम तो ज़रूर देना चाहूँगी, लेकिन उन पेरेंट्स के लिए नहीं जो कि पढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि वो बेचारे तो ऑलरेडी फाइनेंशियली सही नहीं है और इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो क्या करें। लेकिन मैं पैगाम उन मुखय्यर हज़रात को देना चाहूँगी जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास सब कुछ हैं, कि वो आएँ, वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। हमारा स्कूल यहाँ पर मौजूद है सबसे ज़्यादा डी ब्लॉक में। आप जब चाहे आके विज़िट करें और ख़ुद देखें कि कैसे हम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनकी तरबियत की जा रही है यहाँ पर। और अब वो ये मुखय्यर हज़रात ही वो लोग हैं जिनकी वजह से वो ऐसे तमाम बच्चे पढ़ सकते हैं जिनके पास वसाइल नहीं है। अच्छा, ये जो सारे काम वगैरह थे ये करने तो अदारों के चाहिए थे, हुकूमती इदारों के, उनको चाहिए था कि NGOs वगैरह बनाए जहाँ पर ये जो गरीब बच्चे झुग्गियों में रहने वाले इनके लिए काम किया जाए, लेकिन हमारी हुकूमत इस पर कोई नहीं करती। तो उनको भी कोई मैसेज देना चाहिए, कोई गैरत दिलाना चाहेंगे ताकि वो भी इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचें। बिल्कुल, मैं हुकूमत पाकिस्तान से यही कहना चाहूँगी कि कहा जाता है कि ये जो झुग्गियों वाले बच्चे हैं ये पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ये पढ़ ही नहीं सकते हैं। आपके सामने एक ये मॉडल है, 7 साल इस मॉडल को हो चुके हैं और एक सक्सेसफुल मॉडल है। पाकिस्तान में 22.8 मिलियन चिल्ड्रन है जो कि आउट ऑफ स्कूल है, और हम इस तरह के अगर छोटे छोटे स्कूल भी बनाकर उन तमाम बच्चों को पढ़ाना शुरू करें तो हम उन बच्चों को तालीम की तरफ लेके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए एफ़र्ट की ज़रूरत है, उसके लिए आपको लीजिट तरीके से करप्शन को साइड पे रख के चलने की ज़रूरत है, जो कि मुश्किल होता है हमारे मुल्क में, आपको पता है। लेकिन अगर इस मॉडल को ही आप रेप्लिकेट करें तो 22.8 मिलियन चिल्ड्रन भी तालीम हासिल कर सकते हैं और वो पाकिस्तान की इकॉनमी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये थी डॉक्टर हिफ्ज़ा खान। एक बेहतरीन तरीके से इन्होंने ये सेटअप चलाया, एक कैंप से, एक झुग्गी से इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन आज ये माशाल्लाह एक कंटेनर नुमा स्कूल चला रही है। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये तमाम लोगों के लिए मोटिवेशन है कि बच्चों के लिए कुछ ना करें। ये सिर्फ उन पेरेंट्स के बच्चे नहीं, ये आपके भी बच्चे हैं, ये हमारे भी बच्चे हैं, ये पूरे पाकिस्तानी कौम के बच्चे हैं, क्योंकि हमारा नौजवान, हमारे बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल है। अगर ये पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेगा ही पाकिस्तान। हुकूमती इदारों को भी चाहिए कि इस बारे में सोचें, कुछ बच्चों के लिए किया जाए, कुछ ऐसे NGOs बनाने चाहिए, ऐसे स्कूल बनाने चाहिए जो गरीब बच्चे हैं, जो अपना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते, जो तालीम अफोर्ड नहीं कर सके, वो वहाँ पर जाएँ और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए पढ़ सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अदनान खान को पाने वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।